प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, राम कथा के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि श्री राम चित्रकूट से आगे चल दिए हैं। अब श्री राम चित्रकूट से आगे कहाँ पहुँचे, ये हम देखते हैं आज की कथा में। चित्रकूट से भगवान श्री राम पहुँचे महर्षि अत्रि के आश्रम में। अत्रि मुनि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, पूजा अर्चना की और उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया। अब पहुँचे ऋषि शरभंग के पास। शरभंग ने श्री राम सीता से वर मांगा कि आप सदैव मेरे हृदय में निवास करें। जैसे ही भगवान ने वर दिया और ऋषि ने अपने हृदय में अंदर देखा, श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी उनके हृदय में विद्यमान हैं, फौरन योगाग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। मतलब उन्होंने कहा कि अब इस वर के बाद जब भगवान मेरे हृदय में विद्यमान हो गए हैं, मुझे जीने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान आगे चले तो एक अस्थियों का समूह, हड्डियों का ढेर, हीप ऑफ बोन्स दिखाई दिया। पूछने पर मुनियों ने बताया कि असुर बहुत से मुनियों को मारकर खा गए, ये उन्हीं की हड्डियों का समूह है। सुनकर श्री राम दया से भर गए और उन्होंने प्रतिज्ञा करी, निश्चरहीन करऊं मही, भुजा उठाई प्रणकीन। यानी इस पृथ्वी को मैं राक्षसों से रहित कर दूंगा। भुजा उठाकर श्री राम ने ऐसा प्रण किया। इसके बाद ऋषि अगस्त्य, सुतीक्ष्ण आदि मुनियों को अपने दर्शनों से कृतार्थ कर श्री राम पहुँचे पंचवटी। पंचवटी की सुंदरता को देखकर वहीं रहने का निर्णय किया। अब बच्चों, जगदीश्वर जहाँ स्वयं रहने के लिए आए, वहाँ की प्रकृति तो उदार हस्त से अपना संपूर्ण सौंदर्य लुटाने लगी। यानी वो प्रकृति अपने संपूर्ण मनोहर रूप को प्रकट करने लगी। पेड़ वृक्ष फलों से लद गए, जलाशय मीठे मीठे जल से भर गए, मंद सुगंधित वायु चलने लगी और तो और जंगल के पशु भी आपस में प्रेम से रहने लगे। वैर भाव को समाप्त कर हिरण और शेर भी प्रेम से रहने लगे। पंचवटी में ऐसे ही आनंद पूर्वक रह रहे थे कि एक दिन कौन आया, क्या हुआ, देखो बच्चों। हम पहले देख चुके हैं कि लंका में राज करता है राक्षस राज रावण। उस रावण की एक बहन थी, क्या नाम था? शूर्पणखा। वो शूर्पणखा घूमते घूमते एक दिन पंचवटी आई और जब उसने श्री राम और लक्ष्मण के मनोहर रूप को देखा तो वो उन पर मुग्ध हो गई और उन्हें पाने के लिए एकदम व्याकुल हो गई। राक्षसी थी, भयंकर रूप था। उसने माया से अपने को एक बहुत सुंदर युवती बना लिया और श्री राम के पास आकर बोली, तुम्हारे समान मनोहर पुरुष इस संसार में नहीं है और मेरे समान सुंदर कोई नारी नहीं है, तो तुम मुझसे विवाह कर लो। श्री राम उसके उस प्रस्ताव से बहुत अचंभित हो गए, हैरान हो गए, पर उन्होंने सीता जी को दिखाकर कहा, ये देखो मेरी तो स्त्री है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। सामने वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, वो अकेला है, तुम उसके पास जा सकती हो। निर्लज्ज सी लक्ष्मण के पास पहुंची और जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने कहा, पराधीन हूँ, मैं तो उनका दास हूँ, मेरे पास किसी को कोई सुख नहीं मिल सकता, तुम उन्हीं के पास जाओ, वो प्रभु हैं, समर्थ हैं। फिर श्री राम के पास और श्री राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। अब तीसरी बार जब राम के पास आई तो बच्चों क्या बोलती है, सुनो। कहती है,
अपनी इस स्त्री के कारण आप विवाह से मना कर रहे हैं ना, तो मैं इसको मार देती हूँ, फिर आपकी स्त्री नहीं होगी, आप मुझसे विवाह कर लेना। श्री राम ने पुनः लक्ष्मण के पास भेजा और अब धीरे से एक संकेत कर दिया। जब लक्ष्मण के पास आकर फिर वही कहने लगी तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। अब नाक कान कटे, रुधिर बहने लगा, खून बहने लगा, तो अपना उसने राक्षसी रूप प्रकट कर दिया। एकदम विकराल हो गई, रोते हुए विलाप करते हुए पहुंची कहाँ? पास ही जो रहते थे उसके भाई खरदूषण और त्रिशिरा। खरदूषण ने जब सारा हाल जाना और भाई बहन की ये अवस्था देखी तो उन्होंने फौरन राक्षस सेना सजाकर श्री राम पर आक्रमण की तैयारी कर ली। इधर जब श्री राम ने राक्षसों की सेना को आते देखा तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा, भयंकर युद्ध होने वाला है, तुम सीता जी को लेकर गुफा में छुपा दो और तुम वहीं रहकर उनकी रक्षा करो, यहाँ मैं राक्षसों को संभालता। अब श्री राम एक अकेले और राक्षस 14,000 सेना। सभी राक्षस आकर धनुष, बाण, बर्छी, कृपाण, कटारी, तोमर, शूल, तलवार सबसे एक साथ आकर श्री राम पर वार करने लगे। श्री राम ने ऐसे बिजली की तेजी से बाण चलाए और सबको एक साथ काट दिया। फिर राक्षसों पर ऐसे तेज भयंकर बाण छोड़े कि सब धराशायी होकर गिरने लगे। लेकिन राक्षस भी मायावी होते हैं, गिरते हैं, बाण लगकर गिरते हैं, शरीर सिर कट जाता है, लेकिन फिर से उठकर खड़े होते हैं और लड़ने लगते हैं। ये देख भगवान ने सोचा मुझे भी कुछ माया रचनी चाहिए। तो उन्होंने बच्चों क्या किया, हर राक्षस को दूसरा राक्षस राम रूप दिखने लगा। यानी समझ में आया, हर राक्षस दूसरे राक्षस को देख रहा तो उसे राक्षस ना दिखकर वो श्री राम दिख रहे। लड़ने आए ही श्री राम से थे तो वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई करने लगे और एक दूसरे से लड़ते लड़ते शीघ्र ही सब मर गए। सब ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया और श्री राम ने ऐसे भयानक बाण चलाए जैसे सांप फुफकारते जा रहे हैं। उन्होंने खरदूषण और त्रिशिरा को भी समाप्त कर दिया। इस तरह पल भर में ही श्री राम ने सभी राक्षसों का सफाया कर दिया। ये देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए, आकाश से पुष्प बरसाने लगे, नगाड़े बरसाने लगे। अब शूर्पणखा तो ये देख और व्याकुल हो गई, दौड़ते भागते विलाप करते पहुंची लंकापति रावण के पास और जाकर बोली, पंचवटी में दशरथ कुमार आए हुए हैं, उनके पास सौंदर्य की देवी जैसी उनकी एक स्त्री है और जब उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारी यानी रावण की बहन हूँ तो उन्होंने मेरा बहुत उपहास किया, मेरी हंसी उड़ाने लगे और उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट लिए। खरदूषण के पास मैं गई और वो सेना लेकर आए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी से उस संपूर्ण सेना का और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर दिया। ये सुनकर रावण मन में सोचने लगा, खर और दूषण तो मेरे समान ही बलवान है, उनको इस धरती पर अगर कोई मार सकता है तो वो स्वयं भगवान। तो क्या भगवान ने धरती पर अवतार लिया है? लेकिन मेरा तो राक्षसी शरीर है, इस राक्षसी शरीर से मैं भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकता, मैं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। मोक्ष यानी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पुरुषार्थ, जब इस संसार में आने जाने से ही मुक्ति मिल जाए, प्रभु में ही समा जाए। तो रावण ने सोचा मैं अपने इस तामसी शरीर से भगवान की पूजा करके तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, पर हाँ मैं बैर करके
शत्रुता करके प्रभु के हाथों से मरकर मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। तो बच्चों, अब रावण ने इस प्रण को पूरा करने के लिए क्या करा, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड्स में। लेकिन उससे पहले आज शूर्पणखा प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिली? बच्चों, राम कथा का तो हर प्रसंग ही, हर इवेंट ही हमें जैसे कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। शूर्पणखा प्रसंग भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। क्या? किसी भी मनोहर, किसी भी सौंदर्य से पूर्ण चीज को देखकर हमें उसके प्रति एकदम से ललायित, एकदम से लस्टफुल नहीं हो जाना चाहिए कि हम लोक लाज, नीति, मर्यादा भूलकर उसके लालच में पड़कर ऐसा असभ्य, ऐसा इंडिसेंट प्रपोजल दे दें। शूर्पणखा की नाक काटना यहाँ पर भगवान ने एक प्रतीक रूप में बताया है। नाक हमारी इज्जत, हमारे सम्मान का प्रतीक होती है, तो नाक काटना यानी हमारी इस समाज में इज्जत ही, सम्मान ही समाप्त हो गया। सो हमें किसी भी सौंदर्यपूर्ण वस्तु के लिए ऐसी लालसा नहीं कर लेनी चाहिए, ऐसा इंडिसेंट बिहेवियर नहीं कर देना चाहिए कि हमारी संपूर्ण प्रतिष्ठा ही समाप्त हो जाए। सो बच्चों, आगे राम कथा में और क्या नया मोड़ आया, रावण की इस प्रतिज्ञा को श्री राम ने कैसे भंग करा, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।